नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू आज। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल को भेजे मंतव्य की प्रति देने से किया मना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचारों को करेंगे साझा। राज्य में सचिव स्तर के कई अधिकारियों का तबादला, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह महासचिव का संभालेंगे पद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आज उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू का हस्ताक्षर होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को पिछले मानसून सत्र में मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय को रांची के इटकी प्रखंड में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सुनवाई के बाद राज्यपाल रमेश बैस को भेजे गए मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराने से मना कर दिया है। आयोग ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल के साथ उनका संवाद विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों का भी हवाला दिया गया। आयोग ने कहा कि राज्यपाल द्वारा अपना मंतव्य देने के बाद ही यह सार्वजनिक किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने परिवहन सचिव के सोन के वेतन पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक अदालत के आदेश का पालन नहीं कर लिया जाता, उनके वेतन निकासी पर रोक लगी रहेगी। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि कैडर विभाजन के बाद झारखंड परिवहन विभाग में उनकी सेवा समायोजित की गई है, लेकिन अवकाश प्राप्ति के बाद भी पेंशन का भुगतान नहीं हो सका, जबकि अदालत ने 3 वर्ष पहले ही राज्य परिवहन कर्मियों को पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों, परियोजना पदाधिकारियों और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने अधिकारियों को शिविर के लिए समय निर्धारित करने को भी कहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से योजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा। मनरेगा आयुक्त ने सुखाड़ को लेकर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत सभी गांवों में 5-5 नई योजनाएं शुरू करने और मानव दिवस सृजित करने की गति में तेजी लाने पर जोर दिया, ताकि किसानों और मजदूरों का पलायन नहीं हो। रांची विश्वविद्यालय की मेजबानी में युवा उत्सव 2022 का आज आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में हो रहे इस उत्सव में 9 विधाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 400 विद्यार्थी शिरकत कर रहे हैं। उधर एनएसएस का 53वां स्थापना दिवस समारोह भी आज मनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज के अंक में हम आपके लिए देश के कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए
उठाए गए कदमों की जानकारी लाए हैं। भारत विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता की तालिका में लगातार नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। कारोबारी सुगमता के नजरिए से देश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानकों के और निकट दिखाई देता है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत ने 63वां स्थान हासिल किया, जबकि 2014 में देश इस सूची में 142वें स्थान पर था। भारत इस तालिका में लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 देशों में रहा है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह का स्थानांतरण ग्रामीण कार्य विभाग में प्रधान सचिव के पद पर किया गया है। वे वित्त विभाग के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। योजना विकास विभाग के सचिव राहुल शर्मा को पंचायती राज सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और परिवहन सचिव के सोन को भू राजस्व सचिव, पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल को सचिव योजना एवं विकास विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। वे आपदा सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा को परिवहन सचिव और पेयजल सचिव प्रशांत कुमार को जल संसाधन सचिव बनाया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि देश के 60 हवाई अड्डों पर सामान्य ड्यूटी के लिए अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIASF के स्थान पर निजी सुरक्षा एजेंसी के 1900 से अधिक कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। इस निर्णय से सुरक्षा व्यय में कमी आएगी और CIASF के सुरक्षा कर्मियों को अन्य हवाई अड्डों पर तैनात किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा ने कहा है कि यहां से रांची और पटना के लिए विमान सेवा अक्टूबर माह के अंत से शुरू होने की संभावना है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल यहां से कोलकाता और दिल्ली के विमान उड़ान भर रहे हैं। बता दें कि इस वर्ष 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू पैसेंजर, बोकारो स्टील सिटी आसनसोल बोकारो स्टील सिटी मेमू पैसेंजर का आज परिचालन नहीं होगा। रेलवे ने आद्रा और खड़गपुर मंडल में चल रहे जन आंदोलन की वजह से इन ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया है। वहीं खड़गपुर रांची एक्सप्रेस और खड़गपुर
हटिया एक्सप्रेस का परिचालन आद्रा स्टेशन तक ही होगा। इसके अलावा रांची हावड़ा एक्सप्रेस और आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से होगा। पाकुड़ जिले को कालाजार मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले को कालाजार रोग से मुक्त करने को लेकर लगातार कोशिश जारी है। कालाजार की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही रोगियों की पहचान, उन्हें समुचित स्वास्थ्य लाभ मुहैया कराने का भी काम जोर शोर से चल रहा है। कालाजार प्रभावित गांवों में कीटनाशक छिड़काव घर घर कराए जा रहे हैं। कालाजार मुक्त जिला बनाने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य महकमा के साथ ही राज्य एवं केंद्र की स्वास्थ्य टीम भी चिन्हित गाँव में कैंप कर छिड़काव कार्यों के अलावे प्रभावित लोगों से संपर्क कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेने का काम कर रही है। पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर सर्वे के साथ ही संदिग्ध रोगियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने का काम कर रही है। जिले में 49 कालाजार के संदिग्ध रोगी पाए गए हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 15 लाख के इनामी उग्रवादी कालू यादव को हजारीबाग पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने संवाददाताओं को बताया कि वह पिछले 17 वर्षों से भाकपा माओवादी संगठन से जुड़कर उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उसका दस्ता हजारीबाग, चतरा और लातेहार के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 56 मामले दर्ज हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को कल निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया। हॉकी इंडिया के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व ओलंपियन इसकी अध्यक्षता करेगा। वहीं हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह निर्विरोध महासचिव चुने गए हैं, जबकि राज्य की पूर्व हॉकी खिलाड़ी और रेफरी असरिता लकड़ा को हॉकी इंडिया की कार्यकारिणी में जगह मिली है। दिलीप तिर्की के अध्यक्ष चुने जाने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासकों की समिति हॉकी इंडिया का कामकाज देख रही थी। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच आज महिला क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। यह मैच तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की 39 वर्षीय तेज गेंदबाज देश के महान महिला खिलाड़ियों में शामिल है। झूलन और उसके प्रशंसकों के लिए यह एक भावुक पल होगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के सभी बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा 23 अक्टूबर से होगी। जो विद्यार्थी अब तक नामांकन नहीं करा पाए हैं, वे आज से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से नेशनल वाटर अवार्ड के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सिरसा टोला में बीती रात आग लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। अगलगी की इस घटना में घर के मवेशी और कई सामान जल गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित लापा बड़का टोली में पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 हाइवा और एक वाहन को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में वाहन संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू आज। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल को भेजे मंतव्य के प्रति देने से किया मना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचारों को करेंगे साझा। राज्य में सचिव स्तर के कई अधिकारियों का तबादला, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने दिलीप तिर्की, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह महासचिव का संभालेंगे पद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।